हाँ जी, राम राम सभी को। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका आज क्या है, जो 9th क्लास होगा उसका अपने मैटर स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 9th और 10th तो सभी के लिए वैसे तो इक्वल है। क्या होता है कि बस अपने बात करेंगे जनरल टॉपिक की बात करते हैं, वर्ग संख्या। अब देखिए जब आप अपना 9th क्लास का कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए जैसे सेकंड एक्सरसाइज है, अब अपने वहीं से करते हैं तो अब कम से कम पहले अपने को कुछ जो अपने 8वीं क्लास तक पढ़ा है या जो आगे भी कोई भी क्लास में हुआ, तो आप जो भी पढ़ोगे तो आपको कम से कम ये वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। तो अब वर्ग संख्याएं याद कैसे की जाती है, क्या होती है, देखो 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए, और उसके बाद कैसे याद होगी या इसकी क्या ट्रिक रहेगी वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो देखिए अब वर्ग संख्या क्या होती है, अब कोई भी जैसे स्क्वायर कर दिया किसी का वर्ग, यानी इंग्लिश में उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे अपने एक है तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक कैसे बनता है कि एक गुणा एक करके एक बना है। अब दो का स्क्वायर क्या हुआ, दो गुणा दो बराबर 4 हो गया। अब जैसे 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3। तो अब देखिए बहुत आसान है इस चीज को ज्ञात करना। अब ये आपको 10 तक इस तरह मैंने लिख के दे दिया है, और आप 10 के 10 को याद कर सकते हो कि जैसे 4 का 4 चौके 16, 5 का 5 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो इस तरह से 10 का 100, 11 का 121, 12 का आप जितना चाहो उतना याद कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो 1 से 10 तक तो आपको ये बिल्कुल 100% याद होना ही चाहिए, कम से कम 10 का है, कम से कम कितना, 10। अब देखिए आपको वैसे 15 तक याद है तो भी ठीक है, 20 तक याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, क्योंकि 10 तक कंपलसरी याद करो एक बार। कहाँ तक याद करना है, 10 तक। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हो। जैसे सपोज दैट कि मैंने आपको कह दिया कि आपको 12 का स्क्वायर ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 12 का। और एक मैंने आपको कह दिया कि जैसे 23 का ज्ञात करना है। अब 12 का मेरे को तो ध्यान है, आपको भी पता है 144। तो अब पहले अपने छोटा लेके देखते हैं ना वैल्यू, ताकि अपने को ध्यान रहे। अब 12 का स्क्वायर किया तो अब क्या करना है कि जैसे 12 में क्या आया है 1, तो इस 1 और गुणा 2, ये 2 रकमें लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई, मैं दोबारा बता देता हूँ। 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक है। एक तो क्या है 1 और दूसरा क्या है 2। इन दोनों अंकों को ले लेना है, गुणा कर देना है, और गुणा में आपने लिख लेना है 2। गुणा में क्या लिख लेना है 2। बात इतनी बात समझ में आई। ये एक यहाँ से लिया है, ये 2 यहाँ से लिया, और ये 2 गुणा में रखना होता है। 2 एग्जाम्पल करेंगे, समझ आ जाएगी बात। अब देखिए क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर करना, इस पहले अंक का, एक एक कम एक, तो आपको 2 अंकों में रखना है, क्योंकि वर्ग संख्या का मतलब एक जोड़ा होता है, तो इसका मतलब आपको डबल डिजिट रखनी है। अब इस 2 का क्या होता है, 2 दूनी 4। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना। इस 1 का कर दिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इस 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना होता है 4। बात समझ में आ गई। इस 1 का स्क्वायर, 2 अंक रखने, ध्यान रखना, 2 ऑटोमेटिक आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अब 2 दूनी 4, एक अंक है तो 0 4, यहाँ तक बात समझ में आई। इस 1 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो अपन ने इस 2 से गुणा किया था कितना आया, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो बात समझ में आई। इस 4 को क्या करना है, एक अंक छोड़ दो, और ये जो डबल अंक में लिखना है, कितने में लिखना है, डबल अंक में। तो ये देखिए क्या बन गया 144। जीरो पहले लगाओ ना लगाओ कोई। अब यहाँ लिखा है 4, और यहाँ भी, यहाँ मैंने क्या लिखा है 4, इसमें अगर पहले 0 लगा दिए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, है तो 4 का 4, बोलने में इसको 40 थोड़ी बोलूंगा, बोलूंगा तो मैं 4 ही। तो यही बात यहाँ, अगर 0 लगाया ना लगाया बात तो एक ही है, आएगा तो 144। बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार और देखिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे अब एक और एग्जांपल, नहीं बात समझ में आई कोई बात नहीं, दोबारा उठा, अब दोबारा सुनना, इससे आप कोई सा भी कर सकते हो, कितना मर्जी बड़े से बड़ा वर्ग याद कर सकते हो। यहाँ क्या लिखा है 2, पहले मैंने क्या कहा है, इस 2 का क्या करना है स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 अंक ले लिए। फिर इस 3 का क्या करना है स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 अंक आ गए। अब यहाँ क्या कहा था, इस 2 का 3 का गुणा किससे करना है 2 से। देखो 2 तिया 6, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ देखिए क्या लिख दिया 12। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा देखिए, इस 2 का इस 3 को, जो भी अंक होंगे उनको किससे गुणा करना है 2 से, उन दोनों का गुणा साइड में लिख दिया। अब जो पहला अंक है उसका भी स्क्वायर, दूसरा अंक है उसका भी स्क्वायर, पर अंक किस में आने चाहिए, डबल में आना चाहिए। जैसे यहाँ स्क्वायर 4 होता तो 4 चौके मैं 16 पूरा लिखता, क्योंकि 16 में कितने अंक है 2। अब 2 दूनी 4, 4 में तो एक अंक है, इसको डबल में लिखना, इसलिए क्या लिख रहा हूँ 0 4। अब 3 तिया 9, सिंगल अंक का डबल बनाने के लिए क्या लिख रहा हूँ 0 9। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब क्या करना है,
अब देखिए वही बात, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, देखिए 2 दूनी 4 3 3, यहीं से सारी बात आ जाएगी। लिखना 2 अंक में, कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में। अब क्या करना है, इस 2 का 3 का किससे गुणा करना है, 2 से। देखो मैंने साइड में लिख के बता दिया, क्या आया 12। अब 12 अपने कहाँ लिखेंगे, पहला अंक छोड़ना है, पहला अंक हमेशा छोड़ना चाहिए। यहाँ कुछ भी लिखा है पहला अंक छोड़ के, यहाँ क्या लिखा है 12। अब देखिए कितने अंक है, 2। पहले वाले में देखो कितना अंक था, 1, इसलिए इसको भी डबल में लिखना है। हमेशा काम जो भी अंक लिखेंगे वो कितने में लिखेंगे, डबल में लिखेंगे, हमेशा डबल में ही लिखना है। अब ये देखिए यहाँ सिंगल था तो मैंने डबल लिख दिया, यहाँ ऑलरेडी डबल आ रहा। अब आप देख लीजिए, ये आया 9, ये आया 2 और ये बन गया 529। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। कोई सी भी वर्ग संख्या देखो 12, अब 23 का मैंने बताया, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्ग संख्याओं को ज्ञात किया जाए। अब देखिए जैसे और कोई सा भी उदाहरण ले लो, आपके जो मन में आए। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 35, क्या ले लिया 35 लिख दिया। तो 35 का मतलब क्या है, पहले 3 का स्क्वायर करूं तो 3 तिया 9, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 5 25। अब आपको बात समझ में आ रही है, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर में देखो 2 अंक आ रहे हैं। अब ये जो अंक क्या लिखा, 3 और 5, इन 5 तिये 15, इसका किससे गुणा करना था, 2 से। अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं ना, अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सारी चीज समझ में आएगी। 3 5 15 और 15 का 2 से गुणा कर दो, कितना आया 30। बात समझ में आई, यहाँ बताया था ना, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, फिर इन दोनों अंकों का किससे गुणा करना था, 2 से। तो 5 तिये 15 और 15 गुणा 30। अब मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया 30, एक अंक छोड़कर, वो भी कितना अंक छोड़कर, 1। अब देखिए यहाँ क्या आया 5, यहाँ क्या आया 2, 9 3 12, 1225। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब देखिए आपने कोई सा भी अगर वर्ग संख्या ज्ञात की जाती है, ध्यान रखना, वर्ग संख्या जब कभी भी अपने ज्ञात करेंगे तो आपको 1 से 10 तक याद होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग लिख दिया, लिखना डबल डिजिट में, लिखना किसमें, डबल डिजिट में, डबल में लिख दिया। ऑलरेडी जैसे 5 5 25, ऑलरेडी 2 अंक आ रहे तो कोई बात नहीं है, 3 तिया 9, तो 0 9 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 0 9। ये बात समझ में आ गई। अब जो अंक होगा उसका किससे गुणा करना है, 2 से। जो 2 अंक है उन दोनों का किससे गुणा करना है, 2 से, और वो एक अंक छोड़ के लिखना है। इस तरह से आप कोई सी भी वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हो। ये है लगभग 100 से नीचे वाली। और आगे भी आपको मैं बताऊंगा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, अपने घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। फिलहाल आज अपनी ये पहली क्लास है तो आप धीरे धीरे सीखो, क्योंकि पहले आप ऐसे करो 1 से 10 तक वर्ग संख्याएं ज्ञात करो, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। जैसे 35 का मैंने जैसे 43 लिख दिया, 54 लिख दिया, कोई सी भी वर्ग संख्या है आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, बाकी जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस खुद करो। और फिर भी अगर कोई ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछिए, मैं आप उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।